Hello everyone, good morning. So today in this video we will discuss about Anand Rathi Wealth Management. इन्होंने अपना Q1 FY26 का results release किया recently and they have also released the con call as well. So we will discuss about the company's model, how the how what is the business model of Anand Rathi, financials and also the con call की management ने क्या क्या कुछ बोला है con call पे वो discuss करेंगे and ये एक flow रहेगा of this video. So first of all Anand Rathi क्या Anand Rathi इज ए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इट्स ए कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस है जहाँ पे हम लोग ने देखा तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मार्केट वाज डाउन एंड देयर वाज ह्यूज सेलिंग गोइंग ऑन बाय द एफआईज एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल बट देन अगर लास्ट 3 मंथ्स देखें अप्रैल मई जून देर इज़ बिन क्वाइट अ रिबाउंड एंड रिकवरी हम लोग बोल सकते हैं निफ्टी में भी आया अराउंड 8 to 10% का ग्रोथ हुआ है निफ्टी में भी सो इट्स देर इज़ बिन अ ग्रोथ इन आनंद राठी एज वेल अगर आनंद राठी का बिजनेस मॉडल हम देखते हैं कि आनंद राठी पैसा कैसे कमाता है फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स तो इफ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स है इनके पास एक कैपिटल है अराउंड 40 to 50 करोड़ का एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इवन उनको इन्वेस्टिंग करना है तो बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट सो दे विल गो टू आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी फॉर द एडवाइजरी एंड their investment plan that how they should proceed and understand how to do investing and everything. So what Anand Rathi does is that they invest their capital in different products of their like equities हो गया direct mutual funds वगैरह हो गया तो और कुछ और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो है आनंद राठी के उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं एंड इन्वेस्ट करने के बाद आनंद राठी क्या करता है एक आर एम असाइन करता है फॉर द क्लाइंट्स वो आर एम क्या करता है आर एम एक पूरा कंप्लीट हैंड होल्ड करवाता है मैंने क्लाइंट्स को इन देयर इन्वेस्टिंग जर्नी जहाँ पे वो उनके क्वायरीज़ वगैरह रिजॉल्व करता है स्पेशली ड्यूरिंग बियर फेज़ में वो जहाँ पे मार्केट गिर रहा है तो वहाँ पे और कितना इन्वेस्ट करना है वेदर दे और टू लमसम अमाउंट और कंटिन्यू मंथली अमाउंट एज वेल सो वो एक आर एम का रोल होता है उसमें एंड आर एम डज दैट का कंप्लीट हैंड होल्डिंग फॉर द क्लाइंट्स एंड इसमें आनंद राठी कैसे कमाता है आनंद राठी अर्न्स अ कमीशन जो उनके क्लाइंट्स से जो एक डिसाइड होता है आइदर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिसाइड होता है फिर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है इन दोनों में से एक में जो डिसीजन डिसाइड होता है उससे आनंद राठी कमाता है अपना कमीशन एंड दिस इज हाउ द रेवेन्यू मॉडल इज़ दैट सो अगर आप देखो तो इट डिपेंड्स आनंद राठी का मेजरली ऑन क्लाइंट्स कि जहाँ पे वो ऐड करते जाए क्लाइंट्स विच इज़ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर आनंद राठी सेकेंड इज़ द ग्रोथ ड्राइवर इज़ द आर एम एडिशन कि जितने आर एम्स वो ऐड करते जाएंगे जितने क्लाइंट्स ऐड हो रहे उतने अगर आर एम्स ऐड हो रहे सो दैट विल बी अ बिग प्लस पॉइंट दैट हाउ मच दैट मे मोर दैट हाउ मेनी आर एम्स कैन हैंडल द क्लाइंट्स एज वेल सो ये एक ग्रोथ ड्राइवर भी है आनंद राठी का थर्ड ग्रोथ ड्राइवर इज़ द हायर वॉलेट शेयर कि जहाँ पे वो 50 करोड़ एंड अबव को एच एन आईज को एक अल्ट्रा एच एन आई में एलिवेट करते हैं बिकॉज सो दैट their wallet share increases and their AUM also increases. So that's how Anand Rathi का business model है that they earns from the commission they earns commission from its clients either on a fixed percentage or either on a percentage or a fixed amount which is being decided between both the parties. So now we will look at the financials of the company like how the company has performed in Q1 FY26 अगर AUM growth देखें आनंद राठी का it's been good 27% का AUM growth है जो अभी AUM हो गया है वो हो गया 87,797 करोड़ का AUM हो गया है लास्ट ईयर जून 24 का अगर AUM था जून 24 में अराउंड 69,000 करोड़ का AUM था बट अभी 87,000 करोड़ का AUM उनका हो गया है अगर बाइफर्केशन देखते हैं कौन कौन से सेगमेंट से कितना आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो उनका सेगमेंट उसमें 54% का AUM आया है और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो है उसमें से तो वो कंट्रीब्यूट हुआ है 27%. डेट म्यूचुअल फंड है वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अराउंड 5% का AUM. सो दिस आर दी सेगमेंट्स जहाँ से उनका AUM में कंट्रीब्यूशन हुआ है 54% इक्विटी म्यूचुअल फंड 27% इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स अराउंड 5%. नेट इन्फ्लोज अगर देखते हैं हम लोग का कि न्यू इन्फ्लोज कितने हुए हैं इस क्वार्टर में तो अराउंड 3,825 करोड़ का न्यू इन्फ्लो हुआ है विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 14%. इट्स अ वेरी गुड नंबर आई वुड से कंसिडरिंग द सिचुएशन कि लास्ट ईयर तो बूम चल रहा था
इस बार उतना बूम नहीं चल रहा कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट देन द ग्रोथ हैज़ बिन रियली गुड। 3,825 करोड़ का नेट इनफ्लो हुआ है इन Q1 FY26। और Q1 FY25 का अगर अमाउंट देखते हैं हम लोग, इट्स ऑफ अराउंड 3,364 करोड़ का अमाउंट है Q1 FY25 में। सो इट्स अ वेरी गुड जंप व्हेन इट कम्स टू नेट इनफ्लोज। मंथली SIP देखते हैं तो अगर कम ऑब्वियसली लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इट्स ए 51% ग्रोथ। लास्ट ईयर Q1 FY25 में मंथली SIP इनफ्लो जो था अनथर्टी का, इट वॉज अप अराउंड 50 करोड़ का मंथली इनफ्लो था, SIP था। बट इस साल अराउंड 75 करोड़ का मंथली SIP इनफ्लो है आनंद राठी का। सो विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग क्वार्टरली भी देखते हैं कि मार्च 25 से लेकर जून 25 में हाउ मच इज़ द मंथली SIP ग्रोथ ऑफ आनंद राठी, इट्स अराउंड 7% का ग्रोथ है, विच इज़ अगेन आई वुड से अ गुड साइन कि हाँ स्लोली SIP इनफ्लोज बढ़ रहे हैं एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग। बिकॉज हम लोग ने देखा भी था कि SIP का स्टॉपेज रेशियो लास्ट क्वार्टर वॉज अराउंड 128% अराउंड का SIP स्टॉपेज रेशियो भी था, जहाँ पे लोग SIP स्टॉप कर रहे थे, वापस से पैसे FD वगैरह में डाल रहे थे। तो सो दैट्स अ गुड साइन नाउ कि अभी जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा कर रिकवर कर रहा है, दिस इन्फ्लोज आर ऑल्सो ग्रोइंग अंडाटे के लिए, इट्स कंपनी के लिए अच्छा साइन है। अगर एक और चीज़ था जो मैनेजमेंट में एक स्लाइड था, आई वुड रिक्वेस्ट कि आई वुड से कि हर एक इफ़ पीपल आर लोग भी जो है वो इस स्लाइड ज़रूर देखें प्रेजेंटेशन में, जहाँ से पता चलता है कि अनराठी इज़ गेनिंग द मार्केट शेयर फ्रॉम पास्ट 6 years अगर हम लोग देखते हैं, और हाउ द इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग। सो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें दिया है कि फ्रॉम पास्ट 6 year मार्च 2019 का AUM से जून 2025 का AUM देखेंगे तो इंडस्ट्री जो है अराउंड 4x ग्रो हुआ है इंडस्ट्री। अगर हम लोग मार्च 19 से जून 25 तक का AUM देखें तो अराउंड 4.2x ग्रो हुआ है, जिसमें कंट्रीब्यूशंस अगर देखते हैं ना तो अराउंड 28% कंट्रीब्यूशन है नेट इनफ्लोज का, और 72% कंट्रीब्यूशन है मार्क टू मार्क गेंस का, जो मार्केट की वजह से, मार्केट ने इतना जो बुल रन दिखाया है उसकी वजह से, जितना मार्केट ग्रो हुआ है उससे उसकी वजह से वो गेंस ज़्यादा दिख रहे हैं, अराउंड 72% का मार्क टू मार्क गेन से, और अराउंड 28% का जस्ट इट्स ए नेट इनफ्लो गेन। बट अगर यही हम लोग इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से, उनका जो AUM ग्रो हुआ है आनंद राठी का, इट्स अराउंड 5.8x का AUM ग्रो हुआ है, जहाँ पे 53% इज़ द नेट इनफ्लो की वजह से AUM ग्रो हुआ है, और अराउंड 47% जो है वो मार्केट टू मार्केट M2M गेन से ग्रो हुआ है 47% का। सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि एक होता है कि अगर नेट इनफ्लो, न्यू इनफ्लो ही नहीं आ रहा कंपनी का, तो वो ग्रो कितना कर लेगा। एक्सिस्टिंग इनफ्लो से तो आप ग्रो कर ही रहे हो, बट देन न्यू इनफ्लोज भी आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो वो ग्रोथ नहीं दिखेगा अच्छा मार्केट के लिए, इट्स मार्केट सॉरी कंपनी के लिए इट्स नॉट अ गुड साइन। सो अगर आनंद राठी का देखेंगे तो अराउंड 53% जो है फ्रॉम पास्ट 6 years वो नेट इनफ्लोज से आया है, अराउंड 47% देखेंगे तो वो MTM गेन से है। सो विच इज़ अ गुड साइन फॉर आनंद राठी, एंड इसकी वजह से उनका मार्केट शेयर भी बढ़ा है। अगर देखेंगे मार्च 2019 में आनंद राठी का मार्केट शेयर वॉज अराउंड 1.02%, बट मार्च 25 में अगर देखते हैं तो इट इज़ अराउंड 1.41%, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि मार्केट शेयर गेन करना इज़ ऑल्सो रियली गुड। अगर आनंद राठी का जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, उनका जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है देखना, ऑपरेशनल मैट्रिक्स खास करके देखना, और AUM ग्रोथ तो हमने देख लिया, नेट इनफ्लो भी देख लिया, विच इज़ वेरी गुड। मंथली SIP इन्फ्लोज भी देखा, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ रिकवरी साइन। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और क्या, इट्स RM एडिशंस है, और एक होता है क्लाइंट्स कितने ऐड कर रहे हैं कंपनी, एवरी क्वार्टर हाउ मच क्लाइंट्स और कंपनीज एडिंग, एंड RMs कितने ऐड हो रहे हैं, विच विल शो अस कि और कितना ग्रोथ हम लोग को दिख सकते हैं इन फ्यूचर। सो अगर आनंद राठी का देखें तो RMs उन्होंने जो ऐड किए इन जून 2025, इट इज़ अराउंड 22 RMs ऐड किए, 22। तो टोटल काउंट जो है उनका हो चुका है 382 RMs का। वही चीज़ अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखते हैं तो 360 RMs थे जून 24 में, बट अब 382 RMs हो चुके हैं। सो इट्स अ गुड साइन, RMs ऐड हुए, अच्छे खासे RMs ऐड हुए इन पास्ट वन ईयर, 22 RMs। अगर इनका क्लाइंट एडिशन भी देखते हैं तो इस साल जून 25 में टोटल क्लाइंट एडिशन है, टोटल क्लाइंट्स है 12,330 क्लाइंट्स है। इन्होंने अराउंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से अगर देखें तो अराउंड 1948 क्लाइंट्स ऐड किए, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ।
19% का ग्रोथ डिक्लाइन एडिशन में ऑन वाई बेसिस। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो अराउंड 600 क्लाइंट नए ऐड किए, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड काउंट। आई वुड से कि क्लाइंट्स अच्छे से ऐड कर रहे हैं। इवन इफ इट्स ए 5% क्वार्टर, 5% एट टू, जहाँ पे मार्केट रिकवरी कर रहा था अप्रैल में, जून में, विच इज़ अ गुड साइन फॉर आनंद राठी। आई वुड से दैट। सो आनंद राठी ने एक और चीज़ किया था, उन्होंने पर आर एम पर क्लाइंट जो है उन्होंने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया था कि हर एक रिस्ट्रिक्टेड क्लाइंट्स पर आर एम टू 31 क्लाइंट्स ही हो सकते हैं एक आर एम में। एंड इस क्वार्टर उन्होंने एक क्लाइंट इंक्रीज़ करके 32 क्लाइंट्स कर दिए पर आर एम के लिए। सो अगर आप देखोगे तो 382 आर एम्स हैं, उसमें से मैक्सिमम आर एम्स जो है अराउंड 150 जो बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं, वो एटलीस्ट अराउंड 31 टू 32 क्लाइंट्स ही हैंडल कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ये रिस्ट्रिक्शन करने का रीज़न क्या था? रिस्ट्रिक्ट करने का रीज़न ये था कि सो दैट वो उनके मोर फोकस कर सके उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, कि उनका जो एक क्लाइंट का जो एक इन्वेस्टमेंट जर्नी है वहाँ पे मोर फोकस हो सके, और वो ट्रस्ट बिल्ड हो सके, और एक कल्चर बना रहे आनंद राठी का जो उन्होंने बना के रखा है। सो दैट्स वाई दे हैव रिस्ट्रिक्टेड दिस थिंग। एंड अगर ए यू एम पर आर एम का ग्रोथ भी देखते हैं हम लोग, विच इज़ ए यू एम पर आर एम के हर एक आर एम का ग्रोथ कितना हुआ है ए यू एम का, विच इज़ अराउंड 19.7%। सो एक आर एम अभी अराउंड 224 करोड़ जितना ए यू एम हैंडल कर रहा है, कंपेयर टू लास्ट ईयर जो अराउंड 187 करोड़ का था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आई वुड से कि एक पॉजिटिव चीज़ है ये कि आर एम्स बढ़ रहे हैं, इवन ए यू एम पर आर एम भी बढ़ रहा है, तो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, कॉस्ट कंट्रोल भी बढ़ रहा है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। अगर विंटेज क्लाइंट्स भी देखते हैं, 60% ऑफ द आनंद राठी के जो क्लाइंट्स हैं आर मोर देन 3 years, विच शोज़ कि क्लाइंट का स्टिकीनेस है, क्लाइंट का ट्रस्ट है आनंद राठी पे। वो एक कल्चर जो आनंद राठी ने स्टार्ट किया है, वो एक कल्चर मेंटेन हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू द आर एम सी, वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, कि 60% ऑफ द क्लाइंट विंटेज क्लाइंट्स जो है विच आर मोर देन 3 years वो है आनंद राठी, विच इज़ अ गुड नंबर आई वुड से। अगर क्लाइंट एट्रिशन भी देखते हैं आर इसका आनंद राठी, इट्स अराउंड 0.11%, विच इज़ वेरी लो आई वुड से। एंड आर एम एट्रिशन इज़ ऑल्सो टू एम्प्लॉयज़ का, 2 आर एम एट्रिशन हुआ है। तो इसमें भी होता क्या है ना कि आर एम एट्रिशन क्या होता है ना कि आर एम्स जो रिलेशनशिप मैनेजर्स जो है, अगर वो छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के जाए, तो उनके जो अराउंड असाइन 31 टू 32 क्लाइंट्स हैं, अगर वो भी अगर उनके साथ चले गए, अगर समझ लो कि एक आर एम ने कोई अपना कुछ ओपन कर लिया, कंपनी या बिज़नेस ओपन कर लिया, और वहाँ पे उन्होंने वो क्लाइंट जिनके साथ उन्होंने रिलेशनशिप बना के रखा था, ऑफ दोज 31 क्लाइंट्स के साथ, उनमें से किसी भी क्लाइंट से अगर उन्होंने बातचीत कर लिया कि आप मेरे साथ आ जाओ, हम लोग मैं अब छोड़ चुका हूँ आनंद राठी, एंड नाउ आई हैव मूव टू डूइंग माई ओन थिंग, और आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, वी विल वर्क टुगेदर बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप जो उन्होंने मेंटेन किया है क्लाइंट्स के साथ। तो अगर क्लाइंट भी चले जाएंगे विद द आर एम, देन इट विल बी लॉस फॉर आनंद राठी। सो जिसकी वजह से क्लाइंट स्टिकीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। आर एम एट्रिशन जितना भी लो होगा, इट्स वेरी गुड, बिकॉज वरना ज़्यादा हाई हो जाएगा तो देयर विल बी चांसेस कि जहाँ पे क्लाइंट्स छोड़ के चले जाए आनंद राठी को, एंड आर एम भी जा रहे, तो इट विल बी अ बिग लॉस फॉर द कंपनी। सो जिसकी वजह से दिस क्लाइंट स्टिकीनेस, दिस ट्रस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं टू द क्लाइंट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आनंद राठी, एंड दिस हैपेंस टू ऑल द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज एज वेल। न्यूआमा हो गया, वहाँ पे भी सेम चीज़ है। नाउ इफ़ यू लुक एट द फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ द कंपनी, की जहाँ पे मैनेजमेंट ने कंपनी का टॉप लाइन और पैट मार्जिन्स वगैरह, पैट कैसे थे। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, इट्स अराउंड 16% ऑन वाई बेसिस उनका ग्रो हुआ है, विच इज़ जो अभी 284 करोड़ का हो गया है Q1 FY26 में। और Q1 FY20 में इट वॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, इट वॉज अराउंड 245 करोड़ का। सो टॉप लाइन ग्रोथ 16%, जो थोड़ा कम है, क्योंकि आनंद राठी का हमने देखा है कि लास्ट 2 to 3 ईयर्स दे वर ग्रोइंग अराउंड 30% का इंजन था, 25-30% का एक इंजन था उनका, बट अभी वो गिर के 16% आ गया है। और आई वुड से हाँ, थोड़ा मार्केट का भी इसमें है कि अगर मार्केट भी अगर ऐसे चलेगा तो ऑब्वियसली रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि कैपिटल लिंक बिजनेस है। बट या टॉप लाइन थोड़ा सा कम तो हुआ है डेफिनेटली, आई वुड से दिस। अगर इनका पैट ग्रोथ देखोगे, पैट ग्रोथ इज़ अराउंड 28%। सो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है कंपनी को।
Q1 FY26 में उनका पैट ग्रोथ इज़ अराउंड 28% ऑन वाई बेसिस टू रुपीज़ 94 करोड़। 94 करोड़ का पैट किया है कंपनी ने, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर देखें तो इट वाज अराउंड 73 करोड़। सो पैट ग्रोथ इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आई वुड से कि ग्रोथ अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहे कंपनी को, सो इस टाइम पे मिला है उनको। अगर उनका गाइडेंस देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने गाइडेंस दिया था, क्या गाइडेंस दिया था, रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था। रेवेन्यू FY26 में ग्रो होगा 1175 करोड़ का, विच उससे 20% गाइडेंस 20% ग्रोथ दिया था FY25 से कंपेयर करेंगे तो। पैट का कोट दिया था अराउंड 375 करोड़ का। AUM विल रीच अराउंड 1 लाख करोड़ का AUM रीच होगा। दिस वॉज द 3 गाइडेंस गिवन बाय द कंपनी। तो अगर अगेंस्ट देखोगे कहाँ तक अचीव हुआ है कंपनी का, तो रेवेन्यू गाइडेंस वॉज अराउंड 1175 करोड़, जो इस क्वार्टर में उन्होंने अचीव किया है 284 करोड़ का। सो अराउंड 24% हैज़ बीन अचीव बाय द कंपनी इन Q1 ओनली। पैट देखोगे तो पैट वॉज अराउंड 375 करोड़ का पैट का गाइडेंस दिया था, उन्होंने कितना किया 94 करोड़ का। सो विच इज़ अगेन अराउंड 25% का पैट ग्रोथ, 25% का पैट कंपनी हैज़ अचीव्ड अगेंस्ट द गाइडेंस दे हैड गिवन इन द लास्ट क्वार्टर फॉर द फुल FY26। AUM देखोगे तो दे गाइडेड फॉर अराउंड 1 लाख करोड़ का AUM, they have achieved around 87,000 crore plus AUM, which is again of around 88% का sorry 88% का AUM already they have been achieved, and they are left with around 13,000 something, 12,000 to 13,000 something का AUM guidance, which they are going to achieve in coming months, and I am sure, मेरे को ऐसा लगता भी है कि they will definitely over achieve it, क्योंकि अगर 12-13,000 करोड़ का गाइडेंस बाकी है टू अचीव करना, एंड प्लस मार्केट जैसा चल रहा है, अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में मार्केट ऐसे ही चलता रहा रिकवरी मोड में और अच्छे से चलता रहा, देन डेफिनेटली दिस ये गाइडेंस अचीव करने पे उनको टाइम नहीं लगेगा, एंड दे विल बहुत पहले अचीव भी कर लेंगे और ओवर अचीव भी हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट हैड गाइडेड। और एक और चीज़ देखोगे, सो दिस वॉज द आई वुड से दैट दिस वॉज द फिनेंशियल्स of the company, that how they have performed. AUM growth is around 27% का AUM growth है। Net inflow is also good, around 14-15% का net inflow है। एक मंथली SIP भी देखो कि गुड हेल्दी 7% का है। अगर क्वार्टरली जाओगे तो, अगर ईयर YOY में जाओगे तो इज़ ऑन 51%। क्लाइंट RMs उन्होंने कुछ 22 RMs ऐड किए। अगर उनका ये देखो कि आप क्लाइंट एडिशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, अराउंड 600 क्लाइंट्स ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड अराउंड 1900 क्लाइंट्स ऑन YOY बेसिस में एडिशन हुआ है। हाँ, रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, बट देन इट्स वी कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इंजन कम हुआ है, बिकॉज मार्केट लिंक बिजनेस है, तो मार्केट्स की वजह से भी थोड़ा रेवेन्यू पे हिट हुआ है। पैट ग्रोथ देखोगे इट्स वेरी गुड, कंपनी हैज़ गॉट एन ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ अराउंड 28% का। guidance on the when it comes to guidance, they are on track, and I feel that they are definitely going to overachieve it when it comes to AUM, I guess। रेवेन्यू और पैट तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। व्हेन इट कम्स टू नाउ, अगर हम लोग देखें कॉन कॉल में क्या बोला मैनेजमेंट ने, तो मैनेजमेंट ने अराउंड मैनेजमेंट का मोस्टली द क्वेश्चन वाज अराउंड ओपेक्स नंबर्स। अगर देखते हैं हम लोग कि उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो है थोड़ा मार्जिनली अमाउंट वाइज लोअर दिख रहा है। तो मैनेजमेंट ने इसमें बोला कि जब वो एक RM को हायर करते हैं, जब एक जूनियर RM को जब वो हायर करते हैं आनंद राठी में, तो दे गिव ए टारगेट, एक टारगेट दिया जाता है कि फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट की उनको ये बिज़नेस लेके आना है। तो सपोजिटली अगर हम लोग देखें तो अराउंड 1 लाख का टारगेट देते हैं व्हेन दे स्टार्ट, एंड फ्रॉम व्हेन दे स्टार्ट अगर मैनेजमेंट देख रही है कि अराउंड 1.5 ईयर्स में वो ही RM ने अराउंड 2.5 to 3x का बिज़नेस ऑलरेडी ला के दे रहे हैं, अराउंड 2x to 3x आई वुड से, वो ऑलरेडी बिज़नेस ला के दे रहे हैं। वो आए वही RMs जो अराउंड 1.5 ईयर्स पहले ज्वाइन हुए थे आनंद राठी को, उनको टारगेट दिया था सपोजिटली अराउंड 1 लाख का। अगर 1 लाख नहीं तो 5 लाख का एक 5 लाख का एक टारगेट दिया था कि आप जब ज्वाइन करो कि 5 लाख का टारगेट है कि यू हैव टू अचीव दिस टारगेट, एंड वो ऑलरेडी 2x to 3x उसका ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं व्हेन दे सी आफ्टर 1.5 ईयर्स। बट इसमें एक फ़ायदा क्या है कि उनका एक थ्रेशोल्ड है विच इज़ अराउंड 4x का।
कि जब तक वो लोग 4x का टारगेट अचीव नहीं करते तब तक उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल सकते। और आनंद राठी ने बोला कि सिंस 2007 से उन्होंने कि इंसेंटिव स्कीम चेंजेस कुछ भी नहीं किए अपने इंसेंटिव स्कीम्स में। सो उनका टारगेट क्या है कि 4x तक रीच होगा तब जाके उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिलना चालू होगा। और 1.5 ईयर्स से क्या हो रहा है कि उनका आरएम्स जो है वो अराउंड 2x और 3x का बिजनेस लेके आ रहे हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग दैट दिस बिजनेस इज़ गेटिंग एडेड अप इन द रेवेन्यू साइड, कि वो जो बिजनेस लेके आ रहे हैं वो एक रेवेन्यू में एडअप हो जा रहा है। इन द सिमिलर वे उनको सैलरी में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, तो सैलरी इज़ कांस्टेंट, रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग बाई 2x और 3x करके सैलरी कांस्टेंट ले रहा है। और प्लस कंपनी को इंसेंटिव भी ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। इंसेंटिव देना ही नहीं पड़ रहा है, वो से रैदर से दैट कि दे हैव नॉट येट रीच दैट इंसेंटिव। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओपेक्स जो है उनका वो लोअर दिख रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न दैट कि उनका ऑपरेशन कॉस्ट एफिशिएंसी जो है उनका मेंटेन भी हो रहा है। एंड आई वुड से दिस इज़ स्मार्ट वे कि हाँ, मैनेजमेंट बिजनेस भी लेके आ रहा है अपने नए आरएम से जो उन्होंने 1.5 ईयर्स में ऐड किए। प्लस उनको सैलरी तो सेम देना पड़ रहा है बट कोई इंसेंटिव नहीं देना पड़ रहा, तो जिसकी वजह से उनका कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन हो रहा है और ओपेक्स मेंटेन हो रहा है। सेकेंड इज़ दैट मैंने वहाँ पे एनालिस्ट लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे रिगार्डिंग द काउंट ऑफ द आरएम्स। काउंट देखेंगे तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमने रफली अराउंड 22 आरएम्स ऐड किए। और मैनेजमेंट ने ये बोला कि हम लोग का अंडरराइटिंग का जो हायरिंग जो है ना वो अलग तरीके से होता है, जहाँ पे बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो लेटरल हायरिंग करती है, बाहर से हायर करती है लोगों को। बट आनंद राठी क्या करता है ना, वो इंटरनली प्रमोशंस देते हैं। लाइक उन्होंने जूनियर आरएम्स ऐड किए, तो वो जूनियर आरएम्स जब वो ग्रूम हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंसेस दिखने लग जाता है, सो दे इंटरनली व्हाट दे डू, दे इंटरनली प्रमोट देम टू आरएम के पोजीशन पे। सो दैट्स हाउ दे डू इंटरनल हायरिंग, इंटरनल प्रमोशंस करते हैं, जिसकी वजह से इससे फ़ायदा क्या होता है कि कल्चर मेंटेन रहता है उनका। जो आनंद राठी का जो कल्चर है, सर्विसेज जो है वो ठीक से जो दे पा रहे हैं वो मेंटेन रहता है आनंद का, अगर वो इंटरनल प्रमोशंस वगैरह देते हैं। अगर अगर वो बाहर से हायरिंग वगैरह करते जो बाकी मैनेजमेंट कंपनीज करती, तो चांसेस होते हैं कि वो सर्विसेज ना दे पाए वैसी जैसे आनंद राठी देता है, या वो कल्चर जो आनंद राठी का वो मेंटेन ना हो। सो दैट्स वाई व्हाट आनंद राठी डज इज दैट दे डू इंटरनल प्रमोशंस देते हैं। वंस वो जो जूनियर आर एम से वो उनका उनका एक ये हो जाता है कि उनका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, वेल ग्रूम्ड हो जाते हैं अंडर अंडर द रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो वो जूनियर आरएम्स को प्रमोट करते फॉर द अपवर्ड पोजीशन ऑफ रिलेशन बीइंग ए रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ द कंपनी। सो दैट्स हाउ आनंद राठी करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनका आरएम्स का काउंट हम लोग को फ्लैट दिख रहा है 22, बट देन दैट्स हाउ मैनेजमेंट वर्क्स की वो जूनियर आरएम्स को एक आरएम्स का पोजीशन देते हैं, उनका भी ग्रोथ पे साथ देते हैं, एंड दे ग्रूम देम वेरी वेल टू बी एन रिलेशनशिप मैनेजर। सेकेंड थिंग, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था, तो मैनेजमेंट ने बोला दैट AUM ग्रू बाय 27%। और जो इंक्रीमेंटल बिजनेस जो है उनको जो आया है वो आया है नए आर से। जो न्यू आर जो ऐड किए उन्होंने 1.5 ईयर से, एज उनको इंसेंटिव नहीं मिलता, सो हायर इंसेंटिव भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस उनका जो AUM बेस है वो छोटा होता है, बट AUM बेस छोटा है तो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज दैट लॉट इज़ वेरी मच। 1.5 ईयर्स में जो उन्होंने RM से ऐड किया ना 22 RMs का ही अगर ले लेते हैं, उनका AUM बेस्ड होता है, बट दोज आर द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो ऐड हो रहा है। और दूसरे साइड में क्या हो जा रहा है, ओपेक्स भी कम नहीं हो रहा, बिकॉज वो उनको इंसेंटिव नहीं दे रहे, या दे भी रहे तो बहुत कम दे रहे। सो दैट्स हाउ कंपनी हैज़ गॉट एन ऑपरेटिंग लेवरेज, आई वुड से दैट कि जो विच इज़ हेल्पिंग, विच इज़ स्मार्ट ऑल्सो, आई वुड से दैट कि दैट्स हाउ दे आर वर्किंग स्मार्टली, कि जहाँ पे अब उनका बिजनेस भी बढ़ते जा रहा है, इंसेंटिव ज़्यादा नहीं दे पा रहे तो ओपेक्स कम हो रहा है, तो वहाँ पे पैट ज़्यादा दिख रहा है, एंड कंपनी को इस बार ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। सो दिस इज़ हाउ कंपनी गॉट एन ऑपरेटिंग लेवरेज, जो मैनेजमेंट ने यही बताया है। तो दिस इज़ गुड साइंस, आई वुड से दैट गुड स्मार्ट साइंस मैनेजमेंट कर रहा है। फर्स्ट ये है कि
ओपेक्स कम कर रहे हैं विद लाइक कि उनको एक टारगेटेड थ्रेशोल्ड लिमिट रखा हुआ है 4x का, कि जहाँ पे 4x नहीं पहुँचेंगे तो उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पे इंसेंटिव वहाँ पे कम दिख, इंसेंटिव अमाउंट, प्रोविजन अमाउंट कम दिख रहा है। प्लस उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो रेवेन्यू साइड भी ज़्यादा दिख रहा है, एंड सैलरी तो सेम का सेम, जिसकी वजह से लोअर ओपेक्स हो जा रहा है। सेकेंड, मैनेजमेंट आर एम्स फ्लैट, आर एम्स अगर 22 आर एम्स ऐड किया है तो वो आर एम की पोजीशन में जूनियर आर एम्स को प्रमोट कर रहे हैं इन आर एम्स पोजीशन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट ग्रूम्ड, वेल स्किल्ड ऑल्सो एज वेल। सो सो दैट कल्चर इज़ ऑल्सो बिंग मेंटेन्ड, एंड वो सर्विसेज दे पा रहे हैं वैसे अपने क्लाइंट्स को। प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज भी मैनेजमेंट को इस बार मिला, जहाँ पे उनका बिजनेस बढ़ रहा है, सैलरी ज़्यादा, सैलरी कम है, अगेन द इंसेंटिव इज़ ऑल्सो लेस। और प्लस जो 1.5 ईयर्स में जो आर एम्स ऐड हुए उनका एक इंक्रीमेंटल जो बिज़नेस लेकर आ रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल बिज़नेस ऐड भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से जिनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। सो इट्स ए गुड साइन। आई वुड से मैनेजमेंट ने गाइडेंस को लेके ये भी बोला कि जो अभी जेन स्ट्रीट का हुआ था इशू, जिस उन्होंने बोला कि चेन स्ट्रीट का इशू जो भी हुआ है, और जो सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया है अगेंस्ट दैट, टू सकम दैट, वो लेके आया, बट देन इट डजंट स्टॉप अस। हम लोग को स्टॉप नहीं करता है, इफ़ेक्ट करता है कि हम लोग आगे जाके 1,50,000 करोड़ या 2 लाख का AUM ना कर पाए। सो फॉर अस इट्स ए गुड पार्ट कि जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, एंड दिस रेगुलेशंस एंड जो चेन स्ट्रीट कर रहे हैं उनसे हम लोग को कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस पे। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ गुड साइन फॉर द कंपनी एज वेल। थर्ड थिंग उन्होंने बोला रिगार्डिंग द गाइडेंस, जहाँ पे मैनेजमेंट, वहाँ पे एनालिस्टों ने पूछा कि वो लोग का गाइडेंस क्या है। सो मैनेजमेंट ने बोला कि दे हैव टेकन ए सर्वे, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि NSE स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, वहाँ पे अराउंड जितनी भी कंपनीज है उसमें से आनंद राठी इज़ द ओनली वन कंपनी जिन्होंने पास्ट 3 ईयर्स में गाइडेंस दिया है पैट का, एंड दे हैव मेट दैट गाइडेंस। पास्ट 3 ईयर्स में मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया है पैट का, दे हैव मेंटेन्ड एंड दे हैव मेट दैट गाइडेंस इन फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स out of all the companies which is there in the NSE small cap 250 index. So that's what management said कि to trust the management that they will achieve the PAT guidance what they have given, and they have not revised any guidance. They are saying that हम लोग ये guidance ही चलेंगे, and if we achieve it early, and if we overachieve, that's also a good thing that 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 the guidance was under guidance given, but over deliver उन्होंने किया है, so which is also a good sign, a positive sign as well. So that's how they want to do it, and they don't want to revise the guidance at all when it comes to currently in the current financial year. So this was the analysis of Anand Rathi, जहाँ पे उन्होंने ग्रोथ अच्छा किया है, थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ पे पंगा हुआ है कि ग्रोथ इंजन थोड़ा कम हुआ है, but then they are going on the right track to achieve their guidance as well. पॉजिटिव साइंस है, कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, AUM ग्रोथ इज़ गोइंग गुड, एंड प्लस जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगा तो दिस विल तो बिजनेस को ही फ़ायदा होगा, एंड प्रॉफिट विल बी ऑन द बिजनेस एज वेल, जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा अच्छे से। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। आई वुड से दैट या एक बार you also guys go and read the con call and continue tracking the business, क्योंकि ट्रैक करते रहेंगे तभी हम लोग वी आर गोइंग डेफिनेटली वी विल गेट दैट कन्विक्शन टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस एज वेल. So keep on tracking, keep on and also if you have any queries, do write me on X, DM, or you can DM me on Twitter, and also you can give your queries on the comment section as well in YouTube also. So thank you so much, have a great day.